परमाणु बम। दोस्तों, आज परमाणु बम एक ऐसा बम बन चुका है जिसका उपयोग करने से पहले कोई भी देश 1000 बार सोचेगा, क्योंकि दुनिया के सभी देश जापान पे हुए परमाणु हथियार का विनाश देख चुके हैं। लेकिन आज हमारे देश के चारों ओर दुश्मन देश हैं। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चाइना है। तो ऐसे में दोस्तों परमाणु युद्ध कभी भी हो सकता है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही देश हमारे देश की सीमा में लगातार घुसपैठ करते आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर भारत और चीन का परमाणु युद्ध होता है और उस परमाणु युद्ध में चीन भारत के खिलाफ परमाणु बम का उपयोग करता है, तो उस परमाणु बम के हमले से हम अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम अपने आप को परमाणु बम के हमले से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी लाइन में समझाना चाहता हूँ कि परमाणु बम आखिर क्या है। परमाणु बम को बनाने के लिए प्लूटोनियम, यूरेनियम जैसे तत्वों का उपयोग किया जाता है और एक मुट्ठी यूरेनियम इतनी ऊर्जा पैदा कर सकता है जितना एक ट्रक कोयला। अब दोस्तों जानते हैं कि परमाणु बम के हमले से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ की आबादी बहुत ही ज्यादा है, उदाहरण के तौर पर अगर आप मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं, तो तुरंत ही आप इन शहरों को छोड़कर अपने ऐसे रिश्तेदार और दोस्तों के पास चले जाइए जो छोटे शहरों और गांवों में रहते हों, क्योंकि इतना तो तय है कि अगर कोई दुश्मन देश परमाणु हमला करेगा तो वो किसी बड़े शहर पर ही करेगा, क्योंकि दुश्मन देश चाहेगा कि हमारे देश का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। या फिर दुश्मन देश ऐसे शहरों पर भी परमाणु हमला कर सकता है जहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें हों। तो ऐसे में सबसे पहले आपको यही कोशिश करनी है कि आप बड़े शहरों से दूर चले जाएं। दुनिया के कई बड़े देश आज ऐसे मजबूत और बड़े शेल्टर बना रहे हैं जिन पर परमाणु बम के हमले का कोई असर नहीं होगा, और इन शेल्टरों में वहाँ के निवासी पनाह लेके परमाणु हमले से अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसे शेल्टर केवल आर्मी के बड़े ऑफिसरों और बड़े नेताओं के लिए बने हैं और किसी आम इंसान को इन शेल्टरों के पास भटकने भी नहीं दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों बचने का एक और उपाय है, अगर आपके शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है तो परमाणु हमले के दौरान ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन आपकी जान बचा सकते हैं, क्योंकि ये स्टेशन काफी गहरे और मजबूत बने होते हैं और इन पर परमाणु बम का ज्यादा असर नहीं होगा। अगर परमाणु बम आपकी लोकेशन के 5 किलोमीटर के अंदर गिरा है तो आप फौरन ही ईश्वर को याद कर लें और अपने गुनाहों की माफी मांग लें, क्योंकि अगले आने वाले 3 सेकंड के अंदर जितनी भी चीजें 5 किलोमीटर के अंदर आती हैं वो सारी चीजें राख बन जाएंगी। अगर जहां पर परमाणु बम गिराया गया है और आप उस लोकेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो आप बच सकते हैं। धमाका सुनाई देने के बाद अगर आपके आसपास कोई अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन या फिर कोई बेसमेंट हो तो तुरंत आप उसके अंदर चले जाएं। बेहतर होगा कि आप सीढ़ियों को चल के ना उतरें, आप सीढ़ियों से सीधे ही अंदर बेसमेंट में छलांग लगा दें, क्योंकि आपके पास 10 सेकंड से भी कम का समय होगा। अब आप बेसमेंट में अंदर पहुंचने के बाद फर्श पर उल्टे लेट जाएं और अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लें, क्योंकि आपको थोड़ी ही देर में एक और बड़ा धमाका सुनाई देगा जो कि पहले वाले धमाके से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। ये धमाका पहले वाले धमाके से इतना तेज और ताकतवर होगा कि चंद ही सेकंड में सैकड़ों इमारतें धूल बनकर उड़ जाएंगी। अगर आप धमाके के ज्यादा पास किसी बेसमेंट में हैं, तो धमाके में आपका बेसमेंट भी तबाह हो सकता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आप सही सलामत बच गए तो अब आपका सामना होगा आसमान से बरसते मलबे और रेडिएशन से। ऐसे में आपको सारे कपड़े उतार कर तुरंत ही नहा लेना चाहिए ताकि आप अपने आप को बचे कुचे रेडिएशन के असर से बचा सकें। अब भी आप भूल कर भी बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर के एटमॉस्फेयर में खतरनाक रेडिएशन फैल चुका होगा और धमाके के असर से एक विशाल और खतरनाक तूफान भी आ चुका होगा और आपको लगभग इसी बेसमेंट के अंदर 20 दिनों तक रहना होगा। और इस दौरान आपसे जितना हो सके उतना कम खाइए और अपना ज्यादा से ज्यादा समय सोकर बिताएं। और इस 20 दिनों के अंदर आपसे जितना हो सके रेडियो के द्वारा दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करते रहें, और हो सकता है कि रेडिएशन के द्वारा अगले कुछ दिनों में आपकी तबीयत भी खराब हो जाए। ऐसे में आपके पेट में दर्द, उल्टी, बुखार हो सकता है और आप इससे बचने के लिए पैरासीटामोल या फिर कोई और टैबलेट लें। और अगले 20 दिनों में रेडिएशन का असर काफी कम हो जाएगा और इन 20 दिनों के बाद जब आप बेसमेंट से बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस परमाणु हमले में आप लाखों में से एक ही बचे हो। और ऐसे में आप शहर को छोड़कर दूर चले जाएं जहां पर रेडिएशन का असर काफी कम हो। तो दोस्तों इन तरीकों से हम अपनी जान बचा सकते हैं किसी परमाणु हमले के दौरान। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी परमाणु हमले के दौरान अपनी जान बचा सकें।